हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम टैरो कार्ड रीडिंग में बात कर रहे हैं नवरात्रों के बारे में। कुछ दिन अब नवरात्रों के ऊपर टॉपिक्स आएंगे जब तक पहला नवरात्रा शुरू नहीं हो जाता। तो आज नवरात्रों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अगर आप इन 9 दिनों में माता रानी की आराधना करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो आपको कौन सी ब्लेसिंग्स माता रानी देगी। हम हर एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लव लाइफ के ऊपर बात करेंगे, फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे, करियर के ऊपर बात करेंगे, फैमिली के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी गाइडेंस जो माता रानी आपको दे रही हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ और देखते हैं ईश्वर क्या बताते हैं और टैरो कार्ड्स क्या दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है, जैसे मैंने आपको बताया, कि अगर आप इस नवरात्रि के दौरान आप माता रानी की आराधना करते हैं या पूजा करते हैं तो आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। हम हर एक फेजेस पे बात करेंगे, रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे, आपकी हीलिंग के ऊपर बात करेंगे, किसी ट्रॉमा से आप गुजर रहे थे तो उसके ऊपर बात करेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे, करियर के ऊपर बात करेंगे, डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए बात करेंगे, फैमिली के ऊपर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले देख रहे हैं हम आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं, कौन सी ब्लेसिंग मिल सकती है आपको, ट्रॉमा से गुजर रहे थे तो कौन सी हीलिंग आपको मिल सकती है अगर आप इस दौरान थोड़ा सा भी फेथ रखते हैं माता के ऊपर और उनकी आराधना अगर आप करते हैं तो। चलिए, असेंडेंट का कार्ड है यहाँ पे, विजन, कम्युनिटी, पास्ट, इनविटेशन, बैलेंस, 12th हाउस, चेंज, मून। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे मैं 11th हाउस का कार्ड है। 11th हाउस कम्युनिकेशन दिखाता है, फ्रेंडशिप दिखाता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उनसे बातचीत आपकी नहीं हो रही, मान लीजिए वो आपके क्रश हैं या फिर आप अपने पर्सन के साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे शो हो रहा है इन नवरात्रों के दौरान अगर आप माता की पूजा करते हैं तो एक ब्लेसिंग जो डेफिनेटली आपको मिल सकती है वो ये है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के साथ साथ अगर आपके पर्सन आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं तो वो बात करने लग जाएंगे, एक झुकाव आपके ऊपर उनका हो जाएगा। रिश्ते के अंदर आपको जो खोया हुआ बैलेंस है प्यार के अंदर, वो बैलेंस वापस आ जाएगा। 12th हाउस घूमने फिरने का होता है। हॉरोस्कोप के अंदर हम 12th हाउस की बात करें तो वो ट्रैवल दिखाता है। अगर आप अपने पर्सन के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, या फिर अगर आपके कोई क्रश हैं, उनके साथ अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आप उनके साथ ट्रैवल करें, उनके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को आपको मिल सकता है। किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, शादी का इंतज़ार कर रहे हैं कि शादी के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए या लड़की मिल जाए, तो यहाँ पे डिसेंडेंट का कार्ड है, इनविटेशन शो कर रहा है, तो आपको अच्छा लड़का या लड़की भी मिल सकते हैं। यहाँ पे बहुत हाई चांस मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छे बदलाव की कोशिश अगर आप कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर अच्छा बदलाव आ जाए, आप मैरिड हैं तो भी अगर आप चाह रहे हैं कि एक अच्छा बदलाव आ जाए, पास्ट में जितनी भी गलतियाँ थी एक दूसरे की आप दोनों माफ़ कर सके तो वो माफ़ हो जाएंगी। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे की गलती माफ़ कर देंगे, या तो कोई किसी से माफ़ी खुद से ही मांग लेगा आकर, डिसेंडेंट का कार्ड है, खुद से ही वो आएगा। एंट्रेंस का भी कार्ड है यहाँ पे, किसी ऐसे इंसान की एंट्रेंस आपकी ज़िंदगी में हो सकती है जो आपकी लव लाइफ को बदल के रख देगी। अगर आप इस दौरान थोड़ा सा भी माता का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अगर आप आराधना करते हैं तो ये सब कुछ
एक पॉजिटिव चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। देखते हैं क्या चेंजेस आ सकते हैं, किस चीज़ से आप डील कर रहे हैं और क्या चेंज हो सकता है इस नवरात्रों के बाद। अथॉरिटी, टेंशन, रीबर्थ। अगर लव लाइफ से रिलेटेड कोई टेंशन चल रही है, कोई इंसान है जिससे आप प्यार करते हैं लेकिन वो आपसे दूर भाग रहा है, वो कहता है कि तो मेरे ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है, अगर वो ये कहता है तो वो हक आपको मिल जाएगा। लेकिन वो हक ऐसा होना चाहिए, मोरली करेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की बात हो रही है। ईश्वर आपको वही देगा जो आपके हक का है। किसी का हक छीन के आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप कितने भी आराधना कर लें, लेकिन अगर आपने किसी का हक छीना है तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा। आपका हक आपको ज़रूर से मिलेगा। मान लीजिए आपने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया और वो चीटिंग कर रहा है आपसे, तो जो इंसान चीटिंग कर रहा है उसका भी कर्मा उसको मिलेगा, अगर किसी ने आपसे कुछ चीटिंग करी है तो। यहाँ पे अथॉरिटी का कार्ड है। टेंशन्स चल रही हैं ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा लव लाइफ से रिलेटेड, तो टेंशन्स ख़त्म होने की यहाँ पे मेरे को इंडिकेशन नज़र आ रही है। कुछ चेंज आ रहे हैं लव लाइफ के अंदर। मान लीजिए अभी कुछ ऐसे सिचुएशन चल रही है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, आप चाहते हैं कि कोई और इंसान आ जाए ज़िंदगी के अंदर, लव लाइफ के अंदर, तो वो भी यहाँ पे आने के चांस मुझे नज़र आ रहे हैं। परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी डेफिनेटली, लेकिन आपको फेथ रखना होगा। पूरे 9 दिन अच्छे से आपको आराधना करनी होगी, पूरे दिल से। अचीव का कार्ड है, किसी को हासिल करना चाह रहे थे, कम्युनिकेशन का कार्ड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो डेफिनेटली जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से डील कर रहे हैं उनकी लाइफ तो अब सुधरने वाली है इन नवरात्रों के बाद। अगर आप, फिर से मैं वही कहूँगी, अगर आप अच्छे सच्चे दिल से माता की आराधना करते हैं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो आपकी ख़त्म हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा अपने आप ही कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया। आपको यकीन भी नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेके, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से डील कर रहे हैं। चलिए, तो ये हो गई हमारी बात पहले पार्ट की, जिसमें हमने ब्लेसिंग्स और हीलिंग की बात करी है लव लाइफ के अंदर। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे करियर के अंदर क्या चांस हैं, आपके करियर के अंदर क्या हो सकता है। फाइनेंस खराब चल रहा है तो क्या हो सकता है, कोई ब्लेसिंग आपको मिलेंगी इन चीज़ों के अंदर, या फिर टेंशन्स रहेंगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको अगर पॉजिटिव रीडिंग इसके अंदर आई तो उसके लिए आपको माता की आराधना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी क्या कर रहे हैं आप। पार्टनरशिप, ओके। बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। सन, रिव्यू, डिस्कम्फर्ट। पैसों से रिलेटेड कोई तंगी चल रही है, छोटी बड़ी कैसी भी। अगर पैसों से रिलेटेड कोई तंगी चल रही है तो ईश्वर का यानी कि माता रानी का ध्यान करिए। मून, 9th हाउस, फ्यूचर को लेके कुछ प्लानिंग अगर आपने करी हुई है अपने करियर से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड, अगर आपने कोई फ्यूचर में ऐसा सोचा हुआ है कि मैं इस चीज़ के अंदर मेहनत करूँगा तो ये मेरे को शायद हासिल हो जाए, तो आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू कीजिए। साथ ही साथ इन 9 दिन माता की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको अपने फ्यूचर को लेके निश्चिंत होना होगा। आप निश्चिंत हो जाइएगा कि कोई भी गड़बड़ तो आपकी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती आपके करियर को लेके और फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके, अगर आपने ये 9 दिन बहुत अच्छे से निकाल दिए तो। यहाँ पर पूरी इंडिकेशन ईश्वर हमें दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप फिलहाल फाइनेंस को लेके थोड़ी डिस्कम्फर्ट पोजीशन में हैं, कुछ चीज़ खरीदना चाह रहे हैं जिसके लिए पैसे चाहिए, कोई ड्रीम है जो पूरा करना चाह रहे हैं जिसके लिए पैसे चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक ब्लेसिंग ऐसी मिलेगी जिसके अंदर चाहे थोड़ा टाइम लग जाए बट फाइनेंस आपके अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पे 9th हाउस का कार्ड है। 9th हाउस खुद ही एक ब्लेसिंग शो करता है हॉरोस्कोप के अंदर, जो कि शो कर रहा है कि अगर ये दिन आपने अच्छे से निकाले तो एक तो
आपकी जो लक है फाइनेंस के अंदर वो एनहेंस हो जाएगा। 9th हाउस लक शो करता है, ब्लेसिंग शो करता है। आप कुछ भी चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं पैसे के दम पे, तो वो आपको मिल जाएगी, उससे आपको कोई छीन नहीं सकता। ईश्वर खुद ही आपकी झोली में लाके वो डाल देंगे। बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। किसी पार्टनर को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी से रिलेटेड अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं पे अगर आपको बॉस परेशान कर रहा है, कोई जैसे हायर लेवल पे होता है आपसे, वो आपको परेशान कर रहा है, तो वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। कोई चेंज चाह रहे हैं अपनी उसके अंदर, लाइफ के अंदर, फाइनेंस के तौर पे या फिर करियर के तौर पे, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आप देख सकते हैं। तो ये कुछ कुछ एरियाज़ हैं करियर के अंदर और फाइनेंस के अंदर जिसके अंदर आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको एक अच्छी तरक्की और एक ब्लेसिंग मिल सकती है। लेट्स सी और देखते हैं। क्लैरिफाई, होम, अचीव। घर खरीदना चाह रहे हैं, किसी तरह का किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ लेनी चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए, तो एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। नवरात्रों के बाद कुछ ही टाइम के अंदर आपको वो क्लैरिटी मिलने के चांस मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर आपने 9 दिन बहुत अच्छे से निकाले तो, अगर आपको माता रानी की ब्लेसिंग मिल गई तो। और जो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी ना, वो ऐसी लोकेशन पे मिलेगी, मैं कह सकती हूँ कि बहुत प्राइम लोकेशन होगी। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। पब्लिक की आई में आप उस प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे अपनी सोसाइटी के अंदर। मैं कह रही हूँ कि सब हैरान रह जाएंगे कि ये इसको कैसे मिल गया। इसके भी यहाँ पे मैं चांस देख पा रही हूँ। लेट्स सी फाइनेंशियल एंड 12th हाउस। खर्चे बहुत ज़्यादा अगर आपके होते हैं तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। 12th हाउस होता है खर्चों का, साथ ही साथ होता है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप इन 9 दिनों के अंदर किसी भी तरह की छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो वो आगे जाके आपके लिए लकी साबित हो सकती है। बहुत हाई चांस है इस चीज़ के, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर करनी है। और इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करनी है जिसके अंदर आपको पता है कि कोई स्कैम नहीं है। आप श्योर हैं इस चीज़ को लेके कि स्कैम नहीं होगा इस चीज़ के अंदर। लाइक शेयर मार्केट के अंदर आपको पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत हाई चांस होते हैं अक्सर कि पैसा डूब जाएगा। तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट अच्छी जगह पे आपको करना है, तो वो इन फ्यूचर आपको कई गुना जाके मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे थोड़ा सा ही इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ माता रानी यहाँ पे कह रही हैं कि इन 9 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ तो आप जरूर से लीजिए, भले ही 1 ग्राम का ही क्यों ना ले लें, लेकिन ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांजिट, सेंसिटिव, ओके। किसी तरह का चेंज आप चाह रहे हैं अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर या फिर अपने करियर के अंदर, तो वो भी पॉसिबल है। मान लीजिए जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, जॉब जहाँ पे आप करते हैं वहाँ पे लोग आपको परेशान कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि लोग परेशान ना करें, तो आप अच्छे से 9 दिन निकालिए, वो लोग आपको अपने आप ही परेशान करना बंद कर देंगे। और अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो भी ये पॉसिबल हो जाएगा। आपको एक अच्छी जगह पे जॉब मिल जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक पे अपोजिशन का कार्ड आया है। किसी से लड़ाई चल रही है जॉब प्लेस पे जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, या फिर कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है, तो भी उसको मुंह तोड़ जवाब आप दे पाएंगे। इस चीज़ की भी ब्लेसिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है।
तो ये था हमारा एक टॉपिक। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। फैमिली से रिलेटेड आपको क्या चीज़ें हासिल हो सकती हैं इस दौरान। लेट्स सी। माता रानी को याद करिए ताकि आपको बिल्कुल सही सही गाइडेंस मिलती रहे। ऑलराइट, फैमिली लाइफ में क्या हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या ब्लेसिंग मिल सकती है फैमिली लाइफ के अंदर। मदर से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड, कजन से रिलेटेड, सिबलिंग से रिलेटेड। मिस्ट्री, पिनकल, beloved, रूट। फैमिली में किसी की तबीयत खराब रहती है अगर, तो उनकी तबीयत में थोड़ा सा आप सुधार देख पाएंगे इन 9 दिनों के बाद। धीरे धीरे कुछ ऐसा है कि फैमिली में झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं और प्यार कम हो गया है, तो झगड़ों को भी थोड़ी सी लगाम लग जाएगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि फैमिली में अगर कोई ऐसा मैटर चल रहा है जिसके वजह से आपस में बन नहीं रही है, तो वो चीज़ ठीक होती मुझे यहाँ पे नजर आ रही। पार्टनरशिप, फैमिली में कोई भी परेशान है किसी की भी शादी को लेके, तो यहाँ पे वो भी चीज़ ठीक होती नज़र मुझे आ रही है कि कोई अच्छा लड़का या अच्छी लड़की आपके फैमिली मेम्बर्स जिसके लिए भी ढूंढ रहे हैं उनको मिल जाएगा। उस चीज़ के लिए भी आपको परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है। बस अपनी फैमिली को भी कहिए कि अच्छे से 9 दिन माता रानी की पूजा करें। उनका एटलीस्ट अगर पूजा करने का टाइम नहीं है तो ध्यान तो एटलीस्ट हर वक्त उनका रहे इन 9 दिनों में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के अंदर बहुत ब्यूटीफुल चेंज मुझे दिख रहा है कि एक तो प्यार भरा माहौल बना रहेगा। जैसे ही नवरात्रे खत्म होंगे कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है जो पूरी फैमिली के लिए एक अच्छी एक गुड लक साबित होगी। आप ऐसे मान के चलिए कि पूरी फैमिली को फायदा होगा उस चीज से। कैंसर, अचीव, किसी की फैमिली अगर किसी डेप्थ से गुजर रही है, यानी कि कर्जा अगर किसी के ऊपर चढ़ा हुआ है तो वो कर्जा खत्म होने के यहाँ पे मैं चांस देख पा रही हूँ। साथ ही साथ किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के जवाब का, किसी भी मैटर के ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं तो वो जवाब आपको मिल जाएगा। किसी का मैसेज आप चाह रहे हैं कि आ जाए, उसका जवाब मिल जाए। कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती है, किसी भी तरह कुछ भी हो सकता है। तो जो आप चाह रहे थे वो जवाब आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस मैं देख पा रही हूँ कि आपको जवाब मिल जाएंगे। सस्टेनेबिलिटी, पैसे से रिलेटेड तो देखिए मैं फुल ऑन यहाँ पे देख पा रही हूँ। फैमिली पूरी जिस चीज़ से इफेक्ट हो रही है, पैसे से रिलेटेड, कर्जा है, बीमारी है, कुछ भी है, तो यहाँ पे 6th हाउस का कार्ड शो कर रहा है। कर्जा, बीमारी, दोनों चीज़ें अब आपकी ख़त्म हो सकती हैं। यहाँ पे पूरी चांस मुझे नज़र आ रही है। ऐसे एक कार्ड और निकालते हैं। अथॉरिटी, ओके। आपके घर में कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, किसी भी तरह की तैयारी कर रहा है, या फिर आपके फादर, 10th हाउस फादर को शो करता है, तो अगर आपके फादर किसी चीज़ से डील कर रहे हैं नेगेटिव वे में, इधर उनकी तबीयत खराब है, उनको फाइनेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे सुधर सकती है। मतलब आपके फादर किसी भी टेंशन में हो, वो टेंशन खत्म होने के यहाँ पे मैं चांस देख पा रही हूँ। तो फादर के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। आप उनको बेशक से बता सकते हैं कि आपकी रीडिंग में ऐसे निकला है। चलिए आगे चलते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन और डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, क्या पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ सकती है। लेट्स सी, इन कार्ड से देखते हैं क्या पॉजिटिविटी आ सकती है, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, retreating, incomplete,
addiction, staying stuck, love sucks, to attach, unworthy, fixing them। बहुत टाइम हो गया है आप किसी चीज की ऐसा कुछ कर रहे हैं कि वो चीज ठीक हो जाए। यहाँ पे प्यार से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे प्यार का मामला ही नहीं है, सिर्फ कोई भी चीज है जिसके अंदर आप लगे हुए हैं कि काश ठीक हो जाए, तो वो ठीक होती नजर आ रही है। आप एडिक्शन करते हैं किसी भी तरह की, तो आपको वो छोड़ना होगा। कोई आपको गलत ट्रीट कर रहा है तो वो आपको ठीक ट्रीट करने लग जाएगा। आपको एडिक्शन छोड़नी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की आपको एडिक्शन है, वो किसी इंसान की एडिक्शन क्यों ना हो, आपको वो छोड़नी होगी। यहाँ पे एक गाइडेंस ईश्वर आपको दे रहे हैं। आप ये सोच के चलिए कि अगर आप अपनी एडिक्शन छोड़ देते हैं, भले वो इंसान के लिए ही क्यों ना हो, तो आपकी जो लाइफ है ना वो अपने आप ही फिक्स हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को अनवर्दी समझते हैं, आपको लगता है कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ, आप अपने आप को डिग्रेड कर रही हैं, तो वो मत कीजिए। आपसे ईश्वर यही कहना चाह रहे हैं। आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और वो आपको छोड़ के चला गया और उसके बाद आप एडिक्ट हो रहे हैं, तो भी आप ये काम मत कीजिए। आप अपने आप को इनकम्प्लीट फील मत कीजिए। आप बिल्कुल कंप्लीट हैं। ईश्वर किसी को भी इनकम्प्लीट नहीं बनाता, वो हर किसी को कंप्लीट ही बनाता है। आप ये मान के चलिए कि आप भी ईश्वर के बच्चे हैं। आप अपने आप को इनकम्प्लीट मत मानिए। अनअवेलेबल, ओके। गेटिंग हर्ट, अनअवेलेबल, टू पैसिव। किसी की इग्नोरेंस से अगर आप परेशान हो रहे हैं, कोई आपको इग्नोर कर रहा है और आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही और वो चीज़ आपको दिन रात परेशान कर रही है, तो आप भूल जाइए उस इंसान को। कोशिश कीजिए। आप अगर इन दिनों में माता रानी की आराधना करते हैं, उनकी अच्छे से पूजा करते हैं, तो ब्लेसिंग आपको यही मिलेगी कि वो इंसान या तो अच्छा हो जाएगा या आपके लिए वो अवेलेबल हो जाएगा, वो आपको हर्ट करना बंद कर देगा, सब कुछ हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप उनको भूल जाएंगे। कुछ ना कुछ अच्छा आपको ब्लेसिंग में मिल जाएगा। आपको घबराने की बात नहीं है। आप बहुत ज़्यादा, मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव वे में ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ अगर आप फील कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द फूल, 7 of swords, page of cups, ace of swords, 9 of swords। दिन रात बुरे बुरे सपने आते हैं। किसी ने आपको बिट्रे किया है। चाहते हैं खुश रहना लेकिन रह नहीं पा रहे। कोई चीज़ है जो अचीव करना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ अचीव नहीं हो रही। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। इमोशंस हो सकते हैं उसके अंदर, वो हो सकता है कि करियर से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। जितनी भी चीज़ें मैंने कवर करी हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपने सपने देखे थे, लेकिन अब उन्हीं चीज़ों के बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। अगर वो चीज़ आपको मिल गई तो आप बहुत खुश रहेंगे, आपको ऐसा लगता है। तो इनमें से कोई भी ब्लेसिंग आपको मिल सकती है। कोई भी दर्द है आपका जिससे रिलेटेड आपको सपने आते हैं कि ये दर्द ख़त्म नहीं होगा, तो आपको एक ब्लेसिंग ज़रूर से मिलेगी कि आपका ये दर्द ख़त्म हो जाए। किसी ने आपको धोखा दिया है तो आपको बहुत से ऑप्शन माता रानी देने वाली है उसके बदले, और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे।
आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है अपने फ्यूचर को लेके, अगर आपने ये 9 दिन बहुत अच्छे निकाले तो। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।